जैन रामायण पढ़ते हैं। तो रावण आकर के शैया पर लेट गया, बिना आदर के, बिना किसी के बोले हुए ही वो वहाँ जाकर के दुख से लेट गया। वो खिन्न चित्त था। मंदोदरी ने आके पूछा तो उसने बड़ी मंदोदरी ने समझाने का ही प्रयास किया। और फिर मंदोदरी से वो बोल नहीं पा रहा था। क्या नहीं? कोप रहित में देखी शोक, तणो कारण सुनो, ताको चित्त लहेवी, रावण भाखे नारी सो। उसने, रावण ने कहा कि देखो बात कहने जैसी तो नहीं है, कैसे कहूँ तुमसे, तो कभी उसके अक्षर मुंह में ही रह जाएं, कहीं बाहर निकले, से लज्जा आती ना। और उसको पता तो है कि मैंने काम गलत किया है क्योंकि वो सब तभी वो सोच के लाया था ना कि यदि इसको उठा के लेके जाऊंगा पति के सामने युद्ध करके तो ये तो अपहरण कहलाएगा और ये लड़की को ले जा रहा है, अपकीर्ति होगी। वहाँ याद आ रहा था उसको सब। तो उसने कहाँ गया, उसने बोला कि तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, तुम मेरी मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो मैं आपसे मन की बात कहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा तो आपको मेरे से मेरी बात सुननी चाहिए और गुस्सा आप मत करोगे, आप बुरा नहीं, अपनी भाषा में। मैं आपको एक बात बता दूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना तो मुझे आप क्रोध करना आपका योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रोध करोगे मेरे तो प्राण ही जा रहे हैं, मेरी ऐसी स्थिति हो रही है। तो पत्नी सोची पता नहीं क्या बात है, तो उसने ठीक है एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, आप बताओ क्या बात है। सीता भूचर कीतिया, रूपवती अधिकाय, मैं आनी वन में धरी, सोमो वशी नहीं थाय। ये तीन लोक के सब सुंदरताओं की एक अपूर्व सृष्टि है। सीता नाम की एक स्त्री है। ये स्त्री को मैंने वन में देखा, जब से मैंने देखा तब से मेरी हालत जो है वो खराब हो गई है। मैं बस उससे समागम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझसे प्रेम करे, मेरे से बात करे, और मैं उसको उठा लाया हूँ मैं उसको वन में, मैं आनी वन में धरी, मैं वन में से उसको उठा करके लाया हूँ, लेकिन वो मेरे वश में नहीं आ रही है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं उपाय की नो घणो, सो तो न चहेती मोही, तो ती दुखी में मरी सुअबे, मन मत ज्वर जुत होए। और मैंने बहुत उपाय किए उसको मनाने के, आपको कल बताए थे उसके उपाय। चरणों में पड़ रहा हूँ, उन्हें पता नहीं कुछ तो भी उठपटांग बातें कर रहा है उससे। अरे अभी हालत अभी आने वाली, वो ऐसी ऐसी बातें करता है, मतलब आप देखो तो समझ में आए काम कितना खराब होता है। ये सारा काम की विपरीत चेष्टाएं समझ लेना, इतना पक्का करना कि मुझे कभी काम ना सताए। किसी स्त्री को, पुरुष को, बालक बालिका, वृद्ध, किसी को देख करके कितनी सुंदर है, भोग्य है, मैं ना भोगूं, इसको जो भोगता होगा वो कितना भाग्यशाली है। ऐसे गंदे विचार चित्त में लाने लायक नहीं है। पराई भोग्य सामग्री का जो होता है जो नहीं होता क्या लेना देना है। और संसार में तो कुछ भोग्य है भी नहीं। एक निज आत्मा को छोड़ करके जहाँ दूसरा चीज भोगने गया तो गड्ढे में कूद गया व्यक्ति। इसलिए कम से कम इतने पाप रूप परिणाम, सामान्य पाप के विचार जिसको अपन पाप भी नहीं गिनते अनेक बार, तो वो भी करने लायक नहीं है ये सब देख करके। तो वो उसने कहा कि मैंने बहुत उपाय किए, लेकिन और वो मैं दुख से मैं तो मर जाऊंगा, काम से मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए आप है ना उसके लिए कुछ करो यदि, तो मतलब मेरा जीना हो सकता है। तो मंदोदरी ने देखी रावण की दशा तो वो हंसी, बोले क्या है क्या स्थिति है इसकी, कुछ हंसी और मंद मुस्कान से बोली अरे इतनी सी बात है बोले ये तो बड़ा आश्चर्य है कि वर याचना कर रहा है। वर यानी लड़का, लड़का लड़की के लिए याचना कर रहा। पुराना समय था, आजकल की बात नहीं है कि यहाँ लड़कियां याचना करती थी, लड़की वाले याचना करते थे। बोले यहाँ तो वर याचना कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। जान पड़ता है कि वो लड़की ही क्या है, पुण्यहीन है, जो आपको नहीं चाह रही है।
अथवा क्या बात करूं पुण्यहीनता की, वास्तव में वही पुण्यशाली है कि जिसको आप जैसा व्यक्ति चाह रहा है और उसके वश में नहीं आ रही है, आपकी दशा हो रही है। तो भाग्यवान तो वो है, हमारी ऐसी 18,000 बेकार हो रही है। अच्छा एक कहा बात बताओ आप, वो पूछती है कि ये तो ठीक है हम जाएंगे वगैरह, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हो और आप इतने बलवान हो, तो अपने हाथ जो आपके सूंड के समान आपके विशाल हाथ हैं, पकड़ करके उससे कर लो प्रेम, उसको अपना बना लो, उसमें क्या है। इसलिए आपको तो आपको करने में क्या दिक्कत है, आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो, मतलब उसने ये कह दिया उससे कि जाके बलात्कार कर लो उसका, ये मंदुद, अब उसने ये शब्द नहीं प्रयोग करे, लेकिन उसने ये कहा कि सूंड की इन भुजाओं से बलपूर्वक आलिंगन कर क्यों नहीं उसे चाह लेते हो। पत्नी क्या दे रही है उसको प्रेरणा, बलात्कार करने की। बताओ, ऐसे ऐसे तो लोग मोह में आ जाते हैं। क्या आपकी इच्छा है, डोंट वरी, गो एंड डू इट। ऐसे पापी माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे मिल जाएं तो उस जीव का तो उद्धार ही हो जाए। भाई बहन हो जाते हैं ऐसे, भाई बोलते हाँ वो लड़का अच्छा लगता है आप तो चले जाओ, लड़की अच्छी लगती है आपको चले जाओ, ले जाओ उसको। अरे अपने पेरेंट्स से सुनते कहाँ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको घुमाओ फिराओ मज़े करो। ऐसे भाई बहन जो है ना, उनको समझा दो घर जाके, भाई कम से कम कुशील के संबंध में विपरीत चेष्टाएं कराने के उपदेश मत दे देना। आपकी बुद्धि कम है, आपको समझ में नहीं आता है, जो बड़े हैं उनसे समझना क्या होता है यथार्थ। तो उसके उत्तर में रावण ने कहा कि सुनो आपको बताता हूँ कि क्यों मैं उसको ज़बरदस्ती आलिंगन नहीं कर रहा हूँ। वो सारी कथा बताता है पुरानी कि अनंत वीर भगवान के समूह शरण में गया था, वो भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए और उन्होंने ये कहा कि जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग के कारणभूत एक हु नियम नाही, ताकि जीवन को सहस्र बार धिक्कार है। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए, नहीं तो जीवन के साथ फूटे घड़े के समान, फूटे घड़े के समान यानी पानी भरो सब बहता चला जाता है। ऐसे पूरा जीव का जीवन है, सब बेकार ही चला जा रहा है। ऐसा लिखा रत्नकरण शाह का चलन सदा सुदास जी ने, जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग के लायक एक हु नियम नाही, ताकि जीवन को 1000 बार धिक्कार है। कोई नियम धर्म है कि नहीं कुछ, ये नियम मत कर लेना। कौन सा, रोज जाके कचौरी खाऊंगा सुबह 9 बजे, उनका मोक्ष मार्ग का कारणभूत। लोगों के नियम ऐसे ऐसे, 7 बजे पहले शाम को खाना खाना ही नहीं है, 7 बजे बाद ही खाना खाना है। दिन में तो बिल्कुल पक्का, जैनों की बात कर रहे हैं, पक्का 7 बजे तो पहले खाना खाऊंगा ही नहीं, भले कीड़े पड़े चाहे जल्दी बन जाए कुछ हो जाए। इतना द्वेष, ऐसे ऐसे नियम है, बोले मोक्ष मार्ग के लायक। तो उन्होंने बहुत बताया। वो सब प्रवचन हो जाने के बाद में एक मुनिराज ने मेरे से कहा कि रावण आप तो यहाँ पर आए हो, सब लोग कोई मुनि व्रत ले रहा है, कोई अणुव्रत ले रहा है, कोई सम्यक्त्व का व्रत ले रहा है, कोई मिथ्यात्व का त्याग कर रहा है, आप यहाँ जाकर के रत्न द्वीप में आए हो, आप क्यों खाली जाते हो, आप भी कुछ नियम ले लो। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं चुप रहा, मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो फिर मैंने उनके सम्मान के लिए और सोच करके के लिए कुछ लेना चाहिए, तो मैंने नियम ले लिया कि जब तक मानवती कोई परिस्त्री मुझे स्वयं अपने आप से नहीं चाहेगी, तब तक मैं भले दुखी हो जाऊं, फिर भी बलपूर्वक उसका सेवन नहीं करूंगा, बलात्कार नहीं करूंगा बेसिकली। और नियम पाला उसने। और वो खुद कहता है, हे प्रिय, ये जो मैंने नियम लिया था वो भी इस अभिमान से ही लिया था कि मुझे देखकर कौन पतिव्रता मान करेगी, कौन मना करेगी। मैं इतना कांतिमान, रूपमान, बलवान, अधिपति, वैभवपति, राजा, अधिराज, अर्ध चक्रवर्ती हूँ। हु विल डिनाई मी? ऐसा कौन राजा है जिसको मैं देखूं और उसकी लड़की मेरे से शादी ना करे? करनी पड़ेगी उसको। मतलब नियम भी कैसा लिया था? अभिमान में लिया था। इसलिए नियम तोड़ना ठीक नहीं है और मैं वो नहीं करूँगा। इसलिए जब तक मैं मर नहीं जाऊं उसके पहले आप जाके कुछ ट्राई कर लो। शक्ति थकी जो संग्रहूं, तो गुरु दिए व्रत सार, चाहे बिन पर नारी को सेऊ ना ही लगार। ये उसकी सज्जनता थी।
ये उसका संस्कार था पूर्व जन्मों का कि उसने एक व्रत लिया भगवान के सामने, तो वो मर रहा है, मरने जैसी हालत है, दीनता कर रहा है, फिर भी वो छूने के लिए भी वहाँ पर नहीं जा रहा है। मतलब वो चाहता है, बिल्कुल भयंकर भावना है उसकी, अभी आप देखोगे उसको, तब भी उसने उसके साथ बुरा नहीं किया। वो उठा के लाया बुरा ही है, लेकिन जैसा होता है वैसा उसने व्यभिचार नहीं किया उसके साथ। भो प्रभु तुम धन रूप को देखी पापिनी सोय, विकल सुखारथि वेगते मोहित क्यों नहीं हो। तो मंदोदरी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो वो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किसका मान ठुकरा रही है, किसकी विनती ठुकरा रही है। हम जाते हैं, जा करके उसको अनुकूल अभी कर देते हैं। उसे कौन पता है कि कौन स्त्री है, किसकी पत्नी है, कौन उसके भर्ता है। बोले अभी आपको देख करके वो सब ठीक हो जाएगी, अभी हम जाते हैं। वाकु अब वश करी तत्काल, तुमको देस्यूं भो भूपाल, समाधान कीजे अब देव, जाते तन रक्षा स्वयमेव। हम जाते हैं और उसको वश करके तत्काल आपसे मिला देते हैं। उसको लगा कि हमारे पाए हाथ का खेल है। वो भी सुंदर महिला थी मंदोदरी, उसके सब एक से बड़े, सब राजाओं की रानियां, राजाओं की पुत्रियां। तो वो बोलती हम लाएंगे, आप शांति रखो, धीरज रखो और सुख से रहो, प्राण बना के रखो, मर जाओ मत जाओ हमारे आने तक, आप इंतजार करो। इम कही सीता ढिंग सो गई, सकल सो की जब निज संग लई, पूरब मोह थकी जिहि बार, मंदोदरी इम बेन उचारी। वहां गई और अकेले नहीं गई, वो जितना 18,000 रानियों का परिकर था सबको लेकर के चलो अपन चलते हैं। क्या एक शोध बढ़ाने के लिए अपने पति एक करतूत करके आए हैं उनकी बात बनाने के लिए, और नहीं चलोगी तो ये तुम्हारा सुहाग नहीं बचेगा, मर जाएगा वो। तो चलो आप सबको लेकर के वहाँ गई। 18,000 मानवती स्त्रियां भी उसके साथ में वहाँ पे गई, जो समस्त विज्ञान से भूषित थी, जानती थी बात करने का तरीका, ढंग इत्यादि। उसने जा करके सीता से कहा, जा करके कन्या कहाँ थकी तू आए, अरु विरूपिणी दीसी काय, खगपति के वश क्यों नहीं होय, शोक करे सो कारण कोय। हे देवी, हे सुंदरी, तू रो क्यों रही है? तेरे लिए तो खुशी का अवसर है। तेरे लिए 3 लोक का अधिपति, 3 लोक नहीं 3 खंड का अधिपति जो रावण है, दशानन है, वो तुम्हारी याचना कर रहा है। तेरा बड़ा भाग्य है। ये देख वैभव, मैं उसकी महान प्रधान स्त्री हूँ और ये इतनी सारी स्त्रियां हैं उसकी, उनको छोड़ करके वह तुझे चाहता है। उसमें तेरा मन, उसका मन तेरे में अनुरक्त है, इसलिए तू पति रूप से उसे क्यों नहीं चाहती है? जरूर उसे स्वीकार कर, उसको अपना बना ले। तेरा पति कोई निर्धन भूमि गोचरी है, तू राम रावण राम रावण राम लक्ष्मण चिल्लाती रहती है। वो कोई निर्धन व्यक्ति हैं, भूमि गोचरी हैं, उनमें क्या दम है? अरे मनुष्य जो कुछ काम करता है वो किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है, ठीक है? तो ये महान सुख के साधन मिल चुके हैं और तुम इसमें रावण को चाह लोगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज आप सुख के लिए कर रहे हो ना ये काम। मतलब कितने तर्क दिए उसने, ये जगत के तर्क हैं सारे। भाई देखो, अपने को खुश होना है, खुशी से रहना है, खुशी के लिए सारे प्रयत्न होते हैं, आप ही सिखाते हो। जय त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भय भय। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं? हम सुख के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप हमको छोड़ दो, हम सुखी हो रहे हैं और ये करने में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा वो रावण की पत्नी ने सीता को बोला, आप उसको अपना लो, उसमें कोई भी गलत बात नहीं, क्योंकि आप सुख के लिए कर रहे हो, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। आप मत सोचो। और सुनो, यदि आप नहीं मानोगी, बिना पुण्य रावण भरतार,
कहाँ पाइए हे वरनार, ताते शोक न कर मन माही, रावण संग ठानी सुख पाही। ये तो बड़े पुण्य की बात है, तो आप उसके पास चले जाओ। और तू क्या होगी, सहस हटा रह नारी मधी, हो निहचे सिरदार, भूचर त्यागे को भय, सुंदर वदनी नारी। और तो और तू 18,000 ये दिख रही ना सब रानियां, तू प्रधान हो जाएगी, क्योंकि आज तुझे ही चाह रहा है वो, तो मेरा पद भी तुझे ही मिल जाएगा, पट्ट रानी तू कहलाएगी। यू विल बी अधिपति ऑफ 18,000 लेडीज। अभी तो तेरे से अंडर कोई नहीं था, ये 18,000 तेरे अंडर हो जाएगी। बताओ, ऐसा सुंदर अवसर, 18,000 लोग अपनी सभा में आएंगे, ऐसा प्रवचन दे। मालूम पड़ा 18,000 लोगों के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गया व्यक्ति, मिथ्यात्व को पुष्ट करने लगा। क्यों? 18,000 लोग सुनेंगे, लोग प्रसन्न होंगे। लोगों को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के वचन बोलना चालू कर दिए हैं, तो तुमने अपना कल्याण चालू कर लिया। वो सीता 18,000 की रानी बन जाऊंगी ऐसा सोच करके उसका प्रपोजल स्वीकार कर ले, वो पाप की भागिनी हो जाती। कन्या रावण दुख ते, राम अरु लक्ष्मण दोय, ते निश्चय ते जानि तू, मृत्यु परापति हो। और सुनो, ये तुमने बात नहीं मानी है, तभी उसने शाम से बात करी प्रेम से, और यदि नहीं मानी तो तुम राम लक्ष्मण बोलती रहती हो। वो रावण को गुस्सा आ गया, तो वो राम लक्ष्मण तो वैसे ही नहीं बचेंगे, उसको ही मार करके आ जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है हमारा पति, ये तो बहुत विद्याधरों का अधिपति है। इसलिए तुम तो उनका भला यदि चाहती हो, वो जीवित रहें, तुम खुश में रहो, तो इसको स्वीकृत करो और इस बात को यहीं पे खत्म करो, ऐसा उसने बोला। तब सीता भाखे सुनि माय, सती जानि मोह इम बोलिन आय, इंद्र जेम जो पर भरतार, सो मेरे भ्राता समसार। तो वो सीता अश्रु बहाती हुई, पहले उसके अश्रु निकल रहे थे और उसको लगा कि स्त्री आई कुछ स्त्रीयोचित बातें करेगी, इसने तो उल्टे ही गुस्से ही बातें करी। और तो उसने कहा, अश्रुपूर्ण नेत्र धारण करते हुए, गदगद वचन उसके मानो जिसका हृदय भर रहा था, हे वनिते, हे स्त्री, तेरे ये सारे जो वचन हैं वे सब अत्यंत विरुद्ध है। पतिव्रता स्त्रियों के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते। मेरे शरीर को तुम लोग चाहे छेद डालो, भेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ मत, इसको भोजन पानी तो हम वैसे नहीं ले रहे, जो कर रहा हो इसके साथ करो, लेकिन मैं अपने पति के सिवाय अन्य किसी को नहीं चाहती हूँ, ना चाहूँगी। मेरा पति व्रत है, मेरा मन उसी में लगता है, वो निर्धन हो चाहे सधन हो, चाहे जंगल में रहता हो, चाहे वह इंद्र के विमान में रहता हो, कहीं भी रहता हो, जैसे मुनिराज रहते हैं। अरिमित्र महल मसान मंस कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। जैसे उनकी दृष्टि सम रहती है, वैसे मेरी दृष्टि सारे पुरुषों में सम है, एकमात्र पति के रूप में स्वीकृत है, तो वह एक ही व्यक्ति है, वो हर किसी दशा में मुझे स्वीकार है। इसलिए ये रूप वैभव, धन वैभव, संपत्ति और ये आज्ञा ऐश्वर्य, ये मुझे मत बताओ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे वचन निकलना ही मुश्किल है। इंद्र के सामान्य पुरुष आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हारे को एक बात सुन लो, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, आप जिस काम के लिए आई हो, जो कहने के लिए कह रही हो, मैं बिल्कुल भी करने वाली नहीं हूँ। इतना शॉर्ट उसने उत्तर दिया कि आपका पतिव्रता वाला वचन नहीं, विरुद्ध वचन है। दुखी होकर के वो बोली। इतने में क्या होता है, आय जान की पासी, मधुर वचन कह तो भयो, अरु कछु इक करि हासी, ऐसी विधि कह तो भयो। इतने में रावण से भी रहा नहीं गया, वो घर में था, बोले कि इतने देर में तो माँ नहीं गई होगी ये तो, या कुछ सो ही गया होगा, क्या चल रहा है, उत्सुकता रहती है ना, तो रहा नहीं जाता। जैसे आपने किसी को काम करने भेजा, बच्चे को जाओ करिए आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो थोड़ी देर में नहीं आया, तो या तो आप फोन, क्या हुआ, अब वो क्या हुआ, हाँ हुई कि ना हुई, तो वो खुद ही खींचा चला आया।
जैसे हाथी गंगा की धारा के पास पहुंच जाता नहाने के लिए वैसे वो रावण वहाँ पर सीता के जहाँ रुकी थी और सब नारियाँ जाके समझा रही थी, वहाँ जाकर के पहुँच गया। और वो थोड़ा सा फिर से मुस्कुराता हुआ थोड़ा सा दयनीय वाणी में बोलता है, मधुर वचन बोलता हुआ, मोहि न चाहे कामिनी कारण को न बताए, कहाँ द्रव्य ते ही न हो मेरे धन अधिकार। वो इतना सुंदर वो बोलता है, लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर सीता का भाव देखो। वो बोलता है आकर के, हे विलासिनी, हे सुंदरी, हे कृशांगी, तू मुझे एक बार तो बता कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, कहाँ द्रव्य से हीन हूँ, मैं कहाँ द्रव्य से हीन हूँ, मैं कहाँ भिखारी हूँ, मैं कहाँ सड़क पे हूँ, मेरे धन अधिक आए। सारे भोग बोलते हैं सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि जी तुम हमें कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, हमारे में क्या कमी है। हम देखो सुंदर सुंदर भोगों से आपका शरीर लालित रखते हैं, पुष्ट रखते हैं, हमें क्यों छोड़े चले जाते हैं, हमें क्यों वियोग की दृष्टि रखते हो, हमें अपना लो ना, हमें रखना ना अपने पास में। तो क्या कहता है सम्यक दृष्टि, जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो, जो मेरा स्वभाव है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, जो मेरी चाह है वो चाह तुम नहीं हो, जिसमें मेरा अपनत्व है वो अपनत्व तुम नहीं हो। और क्या है, तुम्हें सबसे बड़ी दोष ये है कि तुम मेरे पति नहीं हो, ये महादोष है तुम में। बोलता है मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, और लड़कियां खड़ी सारी मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो, प्रसन्न हो, सावधान हो और बताओ कि मैं किस वस्तु से हीन हूँ, क्या कमी है मुझ में। मेरे आगे सब लोग नाच से दौड़ते, अब समझ में नहीं आ रही उसको। सोचो इतनी सी बात, एक स्त्री तुझे नहीं चाह रही है, वैभव बेकार है तुम्हारा, सुख नहीं मिल रहा है, तुम्हारा सारा वैभव बेकार है। दवा चाहते हो आप रोग की, और रोग की दवा नहीं है, आपके पैसे बेकार है, आपकी आंखें खराब हो चुकी है, आपके पास लाखों करोड़ों रखे हैं, बेकार है। आपको शांति नहीं है, आपके अपने छोड़ के जा चुके हैं, आपका पैसा बेकार है। आप काम कर कर के आपने कमर तोड़ ली है, कंधे तोड़ लिए हैं, पेट खराब कर लिया खा खा करके, तुम्हारा कमाना बेकार है, एक एक पैसा भारी है तुम्हारे ऊपर, नहीं समझ में आता है। तो उसने कहा, और वो थोड़ा सा ऐसे पास जा कर के समझा, उसका हाथ पकड़ने की इस टाइप से उसने करने की चेष्टा करी, तो इतने में उसको लगा सीता को तो पास में आके पकड़ना चाह रहा है या हाथ लगाना चाह रहा है। इम कही सपरसने लगो तबे जान की भाखी, पाप मया तू ही चित्त है मत आवे मम पासी। तो हड़बड़ाहट करके सीता हटी वहां से, बोली पापी हृदय हट, मेरे को छूने का प्रयास नहीं करना, मेरे अंगों का स्पर्श मत कर। रावण ने फिर से कहा, हे भगवान, हे देवी, क्रोध छोड़ो, अभिमान छोड़ो, देखो मैं कौन हूं, मैं कौन तुमसे याचना कर रहा हूं। सीता ने कहा कुशील मनुष्य की संपदाएं, मैं तो इसमें पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा सुंदर दिया। नीच कुशीली पुरुष को द्रव्य समल लखी राय, दालिद हो या सुशील के तो आभूषण थाय। सुनने और समझने लायक है बहुत। अरे कुशील मनुष्य है, उसकी जितनी संपत्ति है, मल है मल, गंदगी, शौच, मल मूत्र के जैसे विष्टा दुर्गंधित, तेरा कुशील ने सारे भोजन को दूषित कर दिया है, सारे परिकर को दूषित कर दिया है। सुशील मनुष्य हो, इसका कैरेक्टर है, उसकी दरिद्रता है तो भी आभूषण है, शोभता है। इसलिए तो ये मत पूछ तेरे पास क्या है, तेरे पास गंदगी के अलावा, पाप के अलावा कुछ नहीं, तू अधम पुरुष है, नरक में जाएगा। पर स्त्री को चाहता है उठा के लाए, अब भी समय है, हमें वापस छोड़ा वहां पर। रावण को अब गुस्सा आ गया वो क्षोभ को प्राप्त हो गया, और उसको क्षोभ को प्राप्त हो गया, वो उस माया करने के लिए प्रवृत्त होता है। इतने में ये देख करके जितनी उसकी स्त्रियां थी वो सब की सब भाग गई। बोले ये गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या कर बैठेगा। तो उसने, शाम का समय हो चुका था, अंधियारा सब जगह छा चुका था, अब उसने माया करना चालू करी।
माया करना यानी अलग अलग कुछ विक्रियाएं करके कि कैसे तो मान जाए, पास में आ जाए, कैसे भी करके। तो क्रोध से युक्त होकर के सबसे पहले उसने ऐरावता भमिव मुद्धत माँ पतंतम दृष्टवा भवंत मनिमेश, ऐसा उसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े हाथी जिनके गंड स्थल से मद झर रहा था, जिनका खूब विशाल मस्तक था, पगला रहे थे, ऐसे हाथी छोड़े। कहाँ पर? सीता के ऊपर, सीता के उस एरिया में। वो भी खड़ा रहा, मतलब अरे क्या हो रहा है ऐसा करके, उससे नहीं बताया कि हमने छोड़े। ऐसा दिखने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। फिर उसने जब डराए जाने पर भी शरण में नहीं गई, तो जिसके दाढ़ निकल रही थे, भयंकर शब्द कर रहे थे, ऐसे जो व्याघ्र थे, व्याघ्रों को भेजा, व्याघ्रों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता राम की शरण में, रावण की शरण में नहीं गई। जिनकी गर्दन के बाल नहीं आए थे में, फिर उसने गर्दन के बाल हिल रहे थे, सिर की जो पूंछ सी मस्तक पर आ रही थी, लाल लाल जिनके आंख हो रहे थे, ऐसे सिंह दहाड़ते हुए आए, उनके द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनके नेत्र तिलगों के समान भयंकर हो रहे थे, स्फुरायमान, लपा रही थी जिनकी जीभे, और बड़े बड़े भयंकर मोटे मोटे सांप की बस्ती वहां पे बस गई। ऐसा सब सांपों के द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। जिनके मुख खुले हुए थे, जो बार बार ऊपर उड़ रहे थे, नीचे आ रहे थे, ऐसे बंदर आए ढेर सारे, वानर बुला लिए, वानर बुलाने के उनसे डराया, उनके द्वारा डराए जाने पर भी सीता रावण की शरण में नहीं गई। उसने कहा अब क्या करूं? उसने वेताल दिखाए, जिनके वेताल थे, डाकिनी शाकिनी जैसे मुर्दे थे, हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे, बाल फैला फैला कर घुमा रहे थे, तो मानो अभी पकड़ लेंगे, ऐसा करा उसने। ऐसा किए जाने पर भी महासती सीता रावण की शरण में नहीं गई। 6 बार लिखा उन्होंने अलग अलग एक ही वाक्य, दशाननम शरणम न अगच्छत, सीता दशाननम शरणम न अगच्छत। जिसको राम का अवलंबन था बाहर में, पंच परमेष्टि का अवलंबन था भीतर में, परमार्थ से आत्मा का अवलंबन था, ऐसी सीता महासती उस किसी भी परिस्थिति से वो विचलित होकर के उसकी शरण में नहीं गई। डर गई हो भले, लेकिन डरने पर भी यहाँ तो नहीं जाना है, इस पापी के पास नहीं जाना है, इसके आलिंगन में नहीं जाना है, यहाँ गई तो मैं डूब जाऊंगी, मेरा व्रत भंग हो जाएगा, मेरा शील असुरक्षित हो जाएगा, इसलिए इसकी शरण में तो जाना ही नहीं है। इतनी दृढ़ता के साथ में सोचो, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता है, कैसे दृढ़ता रखते हैं। मुझे इन विषयों की शरण में, कर्म की शरण में, उदय की शरण में नहीं जाना है, उदय की शरण से भिन्न निज ज्ञायक टंकोत्कीर्ण आत्मा की शरण में ही रहना है। इसलिए वो कर्म के विपाक की शरण में नहीं जाते हैं और वहाँ स्थिर बने रहते हैं। आपके ऊपर जरा सी प्रतिकूलता आ जाए, आप किसकी शरण में जाओ? अभी दौड़ते भगते मिलो, बोले कहीं मत जाओ शरण में, शुद्धात्मरु पंच गुरु, निर्णय करो, निर्णय, शुद्धात्मरु पंच गुरु, जग में शरण दोय, मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना होए। अन्य दूसरी कल्पना होती है, सीता के मन में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, इसलिए वह रावण की शरण में नहीं गई। ऐसे करते करते रात गुजर गई, वो परेशान करता रहा कि अभी तो हो जाए, अभी तो हो जाए, और सब माया पूरी कर दी उसने। सुबह हो गई, अंधकार मिट गया, सूरज का उदय हुआ, प्रकाश होने पर थक हार करके दशानन में चला गया। सीता रावण की शरण में नहीं गई, सीता राम की शरण में रही। ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मा राम की शरण में रहता है, रावण जैसे विषय भोगों की चेष्टाओं में नहीं फंसता है। ऐसा जानकर हे भव्य जीव, अपन भी आत्मा राम की शरण में रहें, ऐसा जानना। अब क्या होता है? अब सुबह हो गई, अब परेशान वो भी हो गया कि मान नहीं रही है। अब क्या क्या होता है अभी तो पता नहीं लगी किसी और को, अब देखो क्या क्या होता है। ये सब इंटरेस्टिंग है यहाँ से। अभी विभीषण को नहीं पता है, अभी इनके मंत्रियों को नहीं पता है विशेष, उनको ये तो ना पता है कि उठा के लाया, अभी तो सब आना बाकी है। अभी
बहुत सारी घटनाएं होनी है, और फिर क्या होने वाला है, और कैसे वहाँ रामचंद्र जी का क्या हाल हो रहा है, वो सब बातें कल करेंगे। अभी क्या है, परसों, आज शुक्रवार है ना, रविवार से 5 दिन तक, गुरुवार तक आई थिंक, एक गोष्ठी है समय सारजी ग्रंथ के ऊपर, जिसमें सारे अधिकारों के ऊपर संक्षेप में व्याख्यान यानी गोष्ठी में भाषण होते ना जैसे, तो वो हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, पूरा समय सार उसमें दिखाया जाएगा। तो उसमें सुबह भी है 2.5 घंटे, दोपहर में 2.5 घंटे है, शाम को भी 2.5 घंटे है। तो अगर आप लोग उसी गोष्ठी में सुनने के इच्छुक हो तो अपन उसी को सुन लेंगे, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम रहेगी, 2.5 घंटे 2 घंटे इस टाइप का टाइम है उसका। तो पूरे भारत के विद्वान रहेंगे, ऑनलाइन ही रहेगी वो, और करीब 50 से एक व्याख्याता, 50 से भी ज़्यादा, 70 के लगभग व्याख्याता उसमें अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, मैं भी करूँगा एक विषय तो वो रविवार से है। तो इसलिए यदि आप सभी लोगों की इच्छा हो तो अपन फिर ये सुबह शाम के लेक्चर्स जो हैं ये 5 दिन स्थगित करके वो देखेंगे, और उससे क्या है कि आपको पूरा समय सार का संक्षेप में ओवरव्यू या उसकी जो विशेषताएं हैं वो अनेक अलग विद्वानों के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो एक ये सूचना थी, आप बताना विचार करके, लिंक वगैरह क्या है मैं आपको बता दूंगा, मेरे को भी नहीं पता अभी तो वो यूट्यूब पे आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बताना मुझे, वो नहीं तो फिर देखेंगे कैसे क्या एडजस्ट करेंगे, क्योंकि शाम के मतलब टाइम वही है लेक्चर्स के, क्योंकि उसके अलावा टाइम कहाँ से लाएंगे। तो जो अपने प्रवचनों का समय है वही गोष्ठियों का समय। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन हे जनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।